एक मशहूर कहावत है कि चोर चोरी से जाता है लेकिन तुम्बा फेरी से नहीं जाता है। कहावत आप लोगों ने सुना होगा और कुछ लोग इसके पीछे का कहानी नहीं जानते होंगे, तो चलिए वो जान जाइए। क्या होता है कि एक चोर होता है, चोर होता है तो उसको भाई समाज में थोड़ा लोग दूसते हैं कि भैया आप चोर हैं, ये कब तक जिंदगी आप चलाइएगा चोरी से। तो चोर बोलता है कि भाई हम क्या करें, तो तुम जरा ये कर लो, तुम साधु महात्मा बन जाओ यार, चाहे तुम हो सकता है कि कुछ करो, ऐसा करो कि जिसके कारण से समाज का भलाई हो, तुम ये चीज छोड़ दो, कब तक चोरी करते रहोगे। तो चोर सोचा अंदर का थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि इंसान वो जगा, थोड़ा सा मानवता वो जगा, तो उसने बोला कि ठीक है अब हम साधु बनते हैं। तो साधु बना, तो साधु बना, तो साधु दिनचर्या जो है से कि चलता जा रहा था। लेकिन चोर था भाई, अब उसको तो 21 दिन जो काम किया है, चाहे जो काम करते रहिए, जिंदगी भर करते रहिए, तो थोड़ी सी तो आदत पड़ ही जाती है। तो उसको आदत पड़ा हुआ था, तो रात के जगने का आदत था। तो जैसे रात के जगने का आदत था तो वो क्या करता था कि भाई रात को जगा जगा क्या करे, अब जगह जगह वो कुछ नहीं कर पाता था, तो क्या करता था ना कि एक साधु का तुम्बा दूसरे साधु के पास, दूसरा साधु के तुम्बा तीसरे साधु के पास, इस तरह से तुम्बा का अदल बदल कर देता था। तो तुम्बा के अदल बदल करने से क्या होता था कि सवेरे साधु अपना अपना तुम्बा खोजते थे। तुम्बा एक होता था कद्दू वगैरह का ऐसा बना हुआ पात्र होता था जिसमें लोग साधु लोग दिनचर्या के लिए पानी वगैरह भरते थे। पहले गांव में चलता था, जब पूरा प्राचीन जमाने में वो साधन था पानी का, कद्दू वगैरह का तुम्बा बना लेते थे। तो क्या करता था कि सब साधु अपना अपना तुम्बा ढूंढने लगता था। तो कोई तुम्बा देख रहा है कि उधर है पड़ा हुआ, कोई तुम्बा उधर पड़ा हुआ, उधर पड़ा हुआ है। अब एक दूसरे से आपस में लड़ जाते थे कि भाई हमारा तुम्बा क्यों ले लिया, वो कहे कि हमारा तुम्बा क्यों ले लिया। तो इस तरह से क्या है कि तुम्बे का जो है कि अदलैन बदलैन होने से साधुओं में काफी दिन तक लड़ाई होती रही। जब साधु में काफी दिन तक लड़ाई होती रही तो फिर साधु डिसाइड किया कि भाई आखिर ये होता क्यों है। तो जब साधु ने डिसाइड किया कि ऐसा होता क्यों है, तो एक साधु पहरा देना शुरू किया कि चलो भाई रात के पहरा देते हैं, आखिर सवेरे ऐसा घटना क्यों घटता है। तो रात के साधु एक पहरा दिया, वो जगा हुआ था। जगा हुआ तो देखा कि जो पहले ये था, जो पहले का हिस्ट्री, चोर वाला हिस्ट्री जिसका था, वो अदलैन बदलैन कर देता है तुम्बा का, समझ गए। तो ये कहानी कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए श्रीमान लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, अब मुद्दे पे आ जाइए कि श्रीमान लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो इनको भाई मुख्यमंत्री बनाया तो इनको पशुपालन विभाग से साठगांठ हुआ, पशुपालन विभाग से साठगांठ हुआ तो वहाँ बड़का घोटाला कर दिए। बड़ा घोटाला समझिए कि ये छोटा चोरी को अगर बड़ा चोरी होता है तो उसको घोटाला बोल देते हैं, बस शॉर्टकट में समझ जाइए। तो बड़ा चोरी कर दिए। अब बड़ा चोरी जब हो गई, वहाँ पशुपालन घोटाला हुआ, जब बड़ा चोरी हो गया तो फिर जब इनको सीबीआई अरेस्ट किया तो सीबीआई बहुत जनता उनके साथ लामबंद हो गया कि भाई हम है लालू यादव, हमको अरेस्ट कर लो। तो फिर सीबीआई इनको जब ले गया तो खैर वो जमानत पे रहे। मोदी सरकार आने से पहले जो है से कि वो ज़्यादा दिन छूट करके जमानत पे ही रहे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट आ गया तो इनको वापस जो है से जाना पड़ा जेल। अब जेल जाना पड़ा तो इस बीच में जब वो चारा घोटाला कर चुके थे तो इनको बनाया गया था इसका रेल मंत्री। तो रेल मंत्री बनाया गया था तो इनकी आदतें थी, तो उन्हें नया पैतरा मारा। नया पैतरा क्या था कि भाई हम नौकरी दे देंगे और तुम जमीन दे दो। अब जमीन रजिस्ट्री करवा लिए, सबके हाथ नाम रजिस्ट्री करवा लिए, तेजस्वी के नाम से भी रजिस्ट्री हो गया, तेज प्रताप यादव के नाम से भी रजिस्ट्री हो गया, और इनके भी जो है से कि सब बाल बच्चा के नाम से रजिस्ट्री हो गया। जो है से कि जो होना चाहिए, दूर के तो रिश्ता से रजिस्ट्री होगा नहीं, कुछ साला वगैरह का भी शायद साला के खटपट हो गया होगा उस समय, साला तो पहले साथ ही रहता था। बस ये नहीं हो। अब क्या हुआ कि भाई अब एक कहावत और है, ये तो भाई तुम्बा फेरी वाला हो गया कि इसमें घोटाला किए थे तो अब इसमें भी घोटाला कर दिए, भाई आदत तो बनी हुई थी। अब आ गया एक और कहावत है कि कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, और बाप पे आए पूता कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, बाप पे आए पूता कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा।
देखिए, बाप का गुण पूता में कुछ न कुछ आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ आ ही जाएगा। अब देखिए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, ये चचा नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए बहुत पैतरा मारे, इतना पैतरा मारे कि मत कहिए। किसी भी तरह से नीतीश कुमार के साथ रहना था उनको, कभी मिला के केवल भाजपा के कोस करके और केवल नीतीश के मिला के, कभी नीतीश के क्या बोलते हैं कि तेल लगा करके, कभी धमका करके, किसी भी तरह से नीतीश के साथ रहना चाहते थे। जब दाल नहीं गला तो फिर अब एमएलए रह गए, अब तो उप मुख्यमंत्री रहे नहीं। तो जब उप मुख्यमंत्री नहीं रहे तो घर खाली करना पड़ा। तो जब ये घर खाली करने लगे तो यहाँ स्कैंडल हो गया, टोटी स्कैंडल नंबर 2। टोटी एक बार वहाँ अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री छोड़ रहे थे, घर छोड़ रहे थे, तो वहाँ टोटी निकाल के लेके गए थे। और यहाँ जब उप मुख्यमंत्री के घर खाली हुआ तो तेजस्वी यादव ने जितना सामान है सब निकाल लिया। मसलन जो है से हाइड्रोलिक बेड था, हाइड्रोलिक बेड आप देखेंगे कि बेड लगा हुआ है, इस पे दीवार के सटा हुआ बेड है, और हाइड्रोलिक बेड ले लिया, लगा कर दिया, निकाल लिया। जिम का सामान लेके चला गया, एसी सारा लेके चला गया, बेसिन कोमोड तक, जो कोमोड तो नहीं, कोमोड तो दिखाई दे रहा था कि भाई कोमोड है, कोमोड तो नहीं ले जा पाए, लेकिन कोमोड टूट टाट जरूर गया था। अब जितना सामान था, अब देखिए सोफा किसी ने बड़े भाई लगवाया होगा, मुख्यमंत्री था, उप मुख्यमंत्री तो मीटिंग वगैरह चलते रहती थी, तो भाई किसी ने सोफा अच्छा लगवाया होगा, तो सोफा निकलवा के दूसरा सोफा, खराब सोफा जो है से कि वहाँ डलवा दिया। तो ये बताइए, बिहार के जनता जिसको चुनता है, जिसको चुनेगा, और वो आदमी ऐसा करने लगेगा भाई, तो जनता के पैसा खाने में उसको कितना देर लगेगा। अब बताइए, आदमी को तो एटलीस्ट ईमानदार रहना चाहिए ना। क्या मोदी जी ऐसा काम कर सकते हैं, योगी ऐसा काम कर सकते हैं? ये काम वस्तुतः नीचता का काम है, ये काम कोई कर सकता है क्या जी? ये नीचता वाली हरकत, और उसको हम लोग मुख्यमंत्री बना दिए हैं। बिहार के लोग, चाहे बिहारी लोग इतना पिछड़े क्यों रह गए? ड्यू टू इसी वजह से पिछड़ा रह गया कि वो सही नेता का चयन नहीं कर पाए। अब सही नेता का चयन नहीं करिएगा, जिसको अपेक्षा के उपेक्षा पढ़ दे, जो शपथ ग्रहण ले अपेक्षा के उपेक्षा पढ़ दे, तो ये सब जो सही नेता का चयन नहीं रखेगा, और ये तो अपना स्वभाव दिखा दिए कि भाई हम उप मुख्यमंत्री के अब कुर्सी छोड़ रहे हैं तो सब यहाँ से गायब कर देंगे। अब बताइए, ये बताइए कितनी शर्म की बात है। हम हर एक बिहारी से पूछना चाहते हैं, क्या हम लोग ऐसा जनता के स्वीकार करेंगे? और अगर ये बाय द वे एक वीडियो वायरल हुआ, पता नहीं होगा ना होगा, ये जानता है, लेकिन जिसके पास तक ये वीडियो जाएगा वो स्वयं सोचे, क्या हम लोग ऐसा उप मुख्यमंत्री चाहिए कि भाई उप मुख्यमंत्री जो सोफा गायब कर दे, जो हाइड्रोलिक बेड गायब कर दे, एसी गायब कर दे। अरे सरकारी संपत्ति है तो सरकारी संपत्ति चोरी कर लीजिएगा जी, ट्रेन का सारा सामान चोरी कर लीजिए, बस का सारा सामान चोरी कर, वो आपकी संपत्ति है, तो आपके घर के लिए निजी संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति पब्लिक के लिए है।